Hello and welcome friends to uh, our new session on AWS। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है AWS की कंप्यूटर सर्विसेज। AWS की जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक सर्विस प्रोवाइड कराता है हमको। अमेजन जो है वो हमें हमें इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है कि जिसके लिए हमें सर्वर ना खरीदना पड़े और या सर्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर ना खरीदना पड़े या सर्वर के फार्म ना बनाने पड़े, परंतु हम हमारी जो सर्विसेज हैं जो हम सर्वर को का इस्तेमाल करके देते हैं, इस्तेमाल करके प्रोवाइड कराते हैं इंटरनेट को, वो सारी सर्विसेज हम सिर्फ बेसिस ऑन रेंटेड बेसिस AWS से खरीदें। और उसके बाद में जब हमारा काम खत्म हो जाए तो हम उसका रेंट मतलब यूज एंड पे यूज एंड पे इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो बाकी इसके अंदर में कस्टमर को ये बेनिफिट है कि कस्टमर को जो सर्विसेज है उसके पैसे कम देने पड़ेंगे, क्योंकि आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं सर्वर, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी, बिल्डिंग कॉस्ट भी, मतलब कई सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो वो सारी कॉस्ट एक कंज्यूमर को नहीं देनी पड़ती है, इसलिए उसे सस्ता पड़ जाता है। और जो ये बिग क्लाउड प्रोवाइडर हैं तो वो इसी बिजनेस के अंदर में है, तो वो अपना सारा पैसा जो है उसके अंदर लगाते हैं और फिर एज रेंट वो उसको उससे कमा लेते हैं, राइट। तो उनके लिए बेनिफिशियल इसलिए है कि वो बहुत बड़ी मात्रा में चूंकि इसे बनाते हैं तो उन्हें चीज़ें सस्ती पड़ती हैं, और चूंकि उन्हें चीज़ें सस्ती पड़ती है तो वो डिलीवर सस्ता कर पाते हैं। ठीक है। तो AWS कंप्यूटर सर्विस, जो एक AWS कंप्यूटर सर्विस ओवरव्यू, जो एक टॉपिक हमने आज उठाया है, इसके अंदर में हम AWS की 3 प्रकार की सर्विसेज जो है, जो कि हो सकता है कि आप उसको डिफरेंशिएट करके आपके लिए जो बेस्ट परफॉर्मिंग है, बेस्ट बेस्ट यूजेबल है, वो वाली यूज करो। तो वो हम आज देखेंगे। ओके। तो जो डिफरेंस है, लाइक AWS 3 प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराता है, जो कि है ए Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ये तो बेसिक फॉर्म हो गया इसका। ठीक है। बेसिक फॉर्म हो गया इन द सेंस ये आपको एक वर्चुअल सर्वर दे देता है, VM दे देता है। ठीक है। अब आप इस VM को यूज करो, तो इसके ऊपर की जो भी जो 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 इसके ऊपर आपको जो भी परफॉर्म करना है, तो वो सारा आपको खुद को ही करना है। तो वो सारी चीज़ों की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी और आपको उसका टेक केयर करना पड़ेगा। फिर दूसरा जो इसके अंदर में सर्विसेज AWS प्रोवाइड कर रहा था, वो कंटेनर सर्विसेज जो ये कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से VM होता है उसी तरह से कंटेनर होता है। कुबरनेटीज और डॉकर वगैरह जो होते हैं, वो सर्विसेज आजकल, जैसे 10 साल पहले जिस तरह से VM ने, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ड्यूरिंग दैट टाइम, तो उसके बाद ये कंटेनर वाला कॉन्सेप्ट आया। ये एक तरह से VM का लाइट वेट वर्जन। ठीक है। VM काफ़ी बड़ा होता था, काफ़ी प्रोसेस इंटेंसिव होता था, तो उसका एक लाइटर वर्जन है। तो उसमें आपको आपकी आपकी कुछ फीचर्स का आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, और चूंकि लाइट रेटेड होता तो ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जैसे कि आप मोबाइल के अंदर में ऐप वगैरह देखते हैं आजकल, तो ऐप कितने लाइट वेटेड हो गए हैं। यही अगर कंप्यूटर पे चला रहे होते हैं तो हैवी था। तो ये जो ऐप वगैरह होते हैं वो पहले एप्लीकेशन का ऐप हो गया जिस तरह से। तो पहले जो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन 100 MB, 2 SMB, 1000 MB, 2 GB ऐसे तक करके चलती थी। पर अब ऐप के जो साइज हो गए वो 30 MB, 100 MB इस तरह के साइज हो गए। तो एक कॉन्सेप्ट तकरीबन वैसा ही है, परंतु ये उससे ज़्यादा लाइट वेटेड हो गया। तो इसके अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यूज़ करने वाले की, और उसके ऊपर में जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो कम हो गई। उसके बाद में जो थर्ड जो कंप्यूटर सर्विस AWS प्रोवाइड कराता है, वो सर्वरलेस। मतलब अभी तक की ये दोनों जो कॉन्सेप्ट पीछे वाले देखे हमने, वो एक तरह से कुछ ना कुछ आपको आपका एप्लीकेशन चलाने के लिए उस पर करना पड़ता था। लेकिन जो तीसरा कॉन्सेप्ट है सर्वरलेस, उसके अंदर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो सर्वर से रिलेटेड जो भी काम आप करना, लाइक
आपको करवा सर्वर से जो भी काम करवाना है वो सारा काम आपको AWS करके देगा। आपको सिर्फ अपने एप्लीकेशन के ऊपर में आपको आपको सिर्फ अपने एप्लीकेशन के ऊपर में फोकस करना है। मतलब अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो आपको सिर्फ आपके ऐप को चलाना, बनाना और चलाना है। चलाने के बाद में आपको रख देना है AWS के सर्वरलेस कॉन्सेप्ट के ऊपर में, और वो अपने आप आपको रन करके देगा। ठीक। तो ये तीन अलग अलग प्रकार की कंप्यूट सर्विसेज है जो कि AWS हमें प्रोवाइड करता है। तो इसको, इस कोर्स को समझने के बाद में हमें आप ये डिसाइड कर पाओगे कि व्हेन टू यूज द बेस्ट कंप्यूट ऑप्शन फॉर ए गिवन वर्कलोड। तो किस सिनेरियो में आपको EC2 के पैसे देने हैं, किस सिनेरियो में कंटेनर्स के देने हैं, और किस सिनेरियो में सर्वरलेस के ऊपर जाना है, ये आप आई मीन अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, सो let me switch to the next page now. राइट। तो अब जो है कि हमने जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके ऊपर में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली हुई है कि जॉन कंपनी ज्वाइन करता है और वो बिल्कुल नया है, कंप्यूटर सर्विस से रिलेटेड, कंप्यूटर सर्विस के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। तो वो जानना चाहता है कि वो किस तरह से कौन सी सर्विस अमेजोन की इस्तेमाल करे जिससे उसको आसानी हो, सहूलियत हो अपने सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, अपने प्रोग्राम्स को डिलीवर करने के लिए। ठीक है। तो जॉन वांटेड टू एंश्योर दैट he is making the correct decision for the application, but because he is new to the cloud, he does not know where to begin. He need to learn what compute is, the compute option available in AWS, how choose the right option for the migrating workload. John has a lot of question and can't wait to start on his AWS compute learning. So जो नया हमारा नया इंजीनियर और नया टेक्नीशियन आया हुआ है वो किस तरह से AWS की कंप्यूट को इस्तेमाल करना है ये समझेगा। ठीक है। तो यही बाकी का जो है ये इट इज जस्ट स्टोरी अराउंड इट। तो हम अब एक वन बाय वन जो है सवाल जवाब देखते हैं कि सो हाय जॉन, आई एम सोफिया एंड I am your team lead and AWS Cloud Mentor. I am sure you have a lot of questions for me, so let's get started. इन्होंने सवाल पूछा, इन्होंने सवाल का जवाब दिया। Nice to meet you, Sophia. My big question is, what is cloud computing? तो बिल्कुल बेसिक पर है अभी हमारा इंजीनियर जो कि जानना चाहता है कि क्लाउड होता क्या है। ठीक है। नेक्स्ट इज रियली गुड क्वेश्चन। वी विल कवर दैट फर्स्ट। व्हाट अदर क्वेश्चन डू यू हैव? तो फिर बोलती कि और दूसरा कोई सवाल हो तो वो बताओ आप। तो वी विल वेल आई हैव बीन वंडरिंग, आर देयर different option for computer resources? Can I choose between them, or do I have to choose only one and make my application fit? तो क्या हमारे पास में दूसरे भी ऑप्शंस हैं कंप्यूटर इस्तेमाल करने को? तो जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि तीन कंप्यूटर ऑप्शन, वैसे ही सुफिया ने कहा देयर आर थ्री मेन type of compute in AWS: instance, container, and serverless. You can choose one of this, or you can mix and match within the AWS account. Your job is to choose the one that best fits the application or the workload. ठीक है। सो नाउ जॉन क्या कहता है? हमने क्या पांचवा उठाया, राइट? छठवें में जॉन का सवाल है, learning this is exciting, but I don't know how to choose between this compute option and what exactly is serverless. How can you run an application without a server? तो काफ़ी जेन्युइन सवाल पूछा जॉन ने कि भाई मुझे, चलो वैसे तो मुझे पता नहीं, लेकिन सर्वरलेस अगर आप मुझे तीसरा ऑप्शन बता रहा तो सर्वर के बगैर एप्लीकेशन चलेगा भी कैसे? ये एक क्यूरियस सवाल है। तो सुफिया का कहना है, आई एम ग्लैड यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट, लेट मी एक्सप्लेन। तो जो एक्सप्लेन डेफिनेशन के साथ दिया हुआ है, वी गो टू दैट डायरेक्टली नाउ। तो डिफाइनिंग कंप्यूट, तो कंप्यूट किसे कहते हैं? Fundamentally, the definition of compute is to calculate or solve a problem. In physical computer, the compute portion is the central CPU or the brain of the computer. In cloud computing, the compute describe concept and objects related to software computation. Compute is a generic term used to reference all the resources required for a program to successfully run. These resources include the processing power, memory, and other
necessary resources needed for the computational success of the program। तो ये हमारे जेनरिक टर्म है कंप्यूट। और इस ये करता क्या है, ये डिनोट किस चीज़ को करता है, जो सीपीयू रैम और स्टोरेज का एक कॉम्बिनेशन बनेगा आपका, उसको डिनोट करता है। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग हमने पहले भी देखा जो क्या क्लाउड कंप्यूटिंग है। लेट अस डिस्कस और लेट अस रीड द theoretical concept given by AWS itself. So cloud computing involve delivering computer resource across the internet. You can access much larger amount of resources such as memory or computer power than you could ever build into a single local server or a laptop. Unlike buying physical hardware with cloud resources, you only pay for what you use. You also have the flexibility or elasticity to quickly expand how many or how much resources you use. This elasticity is primary benefit of using the। तो ये क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वॉल्व डिलीवरिंग कंप्यूटर रिसोर्स अक्रॉस द इंटरनेट। तो ये क्लाउड जो है वो हमारे ये जैसे हमारा डेटा सेंटर होता है, वैसे ये डेटा सेंटर कहाँ है ये नहीं बताया इसका क्लाउड कंप्यूटिंग के। और वो जो है वो इट इज़ एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आप क्लाउड को एक्सेस करते हो। यू कैन एक्सेस मच लार्जर अमाउंट ऑफ सर्वर। इसका पहला बेनिफिट क्या है कि मच लार्जर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस आप यूज कर सकते हो बैठे बैठे, सच एस मेमोरी और कंप्यूटिंग पावर। यदि आप कितना भी पावरफुल सर्वर अगर आप खरीदोगे तो भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग जो प्रोसेसिंग पावर आपको डिलीवर कर सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर लाइक यू कैन नॉट कंप्यूट, क्योंकि $1 बिलियन कंपनीज है जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है खर्च करे हैं अपने सर्वर फार्म बनाने के लिए और जोड़ने के लिए और उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। तो उतना इतना तगड़ा आपका रिसोर्सेज ये आपको डिलीवर कर सकते हैं कि आप अपने आप के लिए वो उतना बड़ा रिसोर्स बना नहीं सकते। ओके। विथ क्लाउड रिसोर्सेज यू ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज। जैसा ये वैसे ही हुआ कि जैसे बड़े शहरों के अंदर में मल्टी बिल्डिंग में बनी थी, 100 मंजिले, 50 मंजिले, 60 मंजिले, बड़े बड़े डेवलपर बिल्डरों ने बना दी। और आपको चाहिए सिर्फ एक घर, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर जाओ, रेंट में रहो। किसी यूट्यूबर ने ये बहुत अच्छे एग्जांपल दिए कि ये इट इज़ एज गुड एज हैविंग 5 स्टार होटल के अंदर में जिसमें हर प्रकार की सर्विस आपको मिलती है। बस आपको उस तरीके का उसके लेवल का एक उनको मंथली अमाउंट पे करना है। तो वैसे ये भी मंथली चार्ज करता है, पहले तारीख को आपको बिल आ जाता है, राइट। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, द इलास्टिसिटी इज प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लाउड। क्योंकि क्या है कि ये इतने बड़े लेवल पे इन्होंने फार्म बनाए हुए हैं कि जैसे फीफा वर्ल्ड कप अभी हो रहा है या कतर में जो हो रहा है अभी वो, या फिर कोई ऐसे बड़े इवेंट के लिए भी उनके पास में कैपेसिटी, मतलब कोई छोटा मोटी हमारे यहाँ पर जैसे एक गाना सक्सेस हुआ था एक अचानक से, ये समझ लो एक ही दिन में हो गया था, वाई दिस कोलावेरी। तो फॉर इंस्टेंस अगर आपने उसको एक सर्वर पे रखा होता और आपके पास में फिर भी 1 टेराबिट ऑफ हार्ड डिस्क होती, 1 टेराबिट ऑफ उस लेवल का सर्वर एक आपके पास रखा होता, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल हुआ एक ही दिन के अंदर में कि अ, आप हाथों हाथ तो ऐसा नहीं कर सकते कि 50 सर्वर और खरीद के लगा दो। सुबह जो आपने ऐप चालू किया था, शाम होते होते वो इतना सक्सेसफुल हो गया कि संसार के बहुत बहुत सारे लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो वो आप अपने लोकल या अपने प्राइवेट डेटा सेंटर के अंदर में उसको आप उतनी स्केलेबिलिटी दे नहीं सकते, राइट। लेकिन इनके पास में कैपेसिटी की कोई लिमिटेशन ही नहीं। जो लिमिटेशन आएगी इनकी नेटवर्किंग की, वो भी इनकी नहीं आएगी, जो हमारी अगर हम रहेंगे तो हमारी तो हो ही सकती है। और इनके पास में उसकी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, मतलब उसके पास काफ़ी कैपेसिटीज़ है नेटवर्क पे भी। तो बड़े इवेंट जो भी होते हैं अ, उसमें भी ये फेल नहीं होंगे, सर्वर डाउन नहीं होंगे। ठीक है। यू कैन स्केल अप एंड स्केल डाउन योर कंप्यूट पावर, पे फॉर ओनली व्हाट यू हैव यूज्ड। अच्छा, अब 2 दिन के अंदर में वो गाने की सक्सेस फिनिश हो गई, उसके बाद में फिर इंटरनेट नॉर्मल हो गया।
तो अगर हम इंडिविजुअल होते और हमने सर्वर फार्म बनाया होता उस खाने के लिए फॉर इंस्टेंस, तो अब 2 दिन बाद हम वो सर्वर को वापस बेच तो नहीं सकते ना। जैसे कई कई कंपनियों के साथ में भी होता है कि वो एकदम से सक्सेसफुल हो जाती है और फिर कहीं हो जाती है। जैसे हमारा हॉटमेल हॉटमेल के साथ में हुआ था। शबीर आई बिलीव, शबीर भाटी समथिंग ऐसे कुछ नाम था जिन्होंने बनाया था हॉटमेल को। तो वो एक ही चीज बना पाया जो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी, उसके बाद में नहीं बना पाया। तो उन्होंने अगर उतने पैसे के जो जितना पैसा कमाया उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना डालना था, तो फिर उसका क्या होता? वो तो धरा का धरा रह जाएगा और फिर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी आती रहेगी हर साल को। तो ये सब जो प्रोज है क्लाउड के, वो आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपना डेटा क्लाउड के ऊपर में डालो। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, इसी तरह से जिस तरह का मैंने एग्जांपल दिया आपको, वही वैसे ही एक एग्जांपल इन्होंने दिया। फॉर एग्जांपल, यू माइट रन एन ई कॉमर्स वेबसाइट एंड होल्ड a post already sell that triples the normal traffic to your site. When you use the cloud, your environment can automatically add more compute instance, balance the load of the incoming traffic, and continue to operate without affecting customer experience. After the sale is over, you can shrink the amount of resources quickly for cost saving. When you use the AWS cloud, you can quickly scale resources to meet the demand. तो क्या हो कि अभी कोई सेल का समय आ गया, सपोज कोई आपने टूरिज्म की साइट बनाई जो क्रिसमस ईव पे फॉरेन में, हमारे यहाँ पे गर्मी के टाइम पे, तो जब छुट्टी का समय होता है तभी वो 1 महीने 2 महीने उसके बाद काफ़ी ज़्यादा, तो उतने समय के लिए ट्रैफिक ज़्यादा, तो आपने अगर अपना डेटा क्लाउड पे रखा हुआ तो उस टाइम आप उसको स्केल अप कर दो। जैसा आपको सीजन खत्म हुआ आप उसको स्केल डाउन कर दो, तो आपको आप पे उतने को ही करोगे जितने जितने का आपने यूज़ किया उसको। ठीक है। और सो ये बात हुई जैसे कि, तो वही सेल का पीरियड आपका खत्म हुआ तो उसके बाद में आप क्या करेंगे कि अ, आप अपने रिसोर्सेज को कम कर दो, तो आपको बाकी के 8 महीने 10 महीने जो है सर्वर के, बिजली बिल का और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का और उसको मेंटेनेंस का, ये सब पैसा नहीं देना पड़ेगा। ओके। और वो स्केलेबिलिटी, इतनी ज़्यादा स्केलेबिलिटी है कि आप उसको लाइक जो सबसे छोटा है आई बिलीव 20 GB का हार्ड डिस्क एंड एक कंप्यूटर रिसोर्स या 2 कंप्यूटर रिसोर्स जो फ्री वाला टीयर में आता है इनका, तो सपोज उसका कुछ पैसा है, कुछ रुपए है। पेड वाला भी लोगे तो कुछ डॉलर है, सपोज $10। ओके। $10 इंटू 12, $120 हो गया। $120 मतलब 100 रुपये के हिसाब से भी लगा रहे तो आपका साल भर का खर्चा कितना है उसके अंदर में? 2 जीरो और बढ़ा तो 12,000। ठीक है। लेकिन वही सर्वर अगर आपने खरीदा होता तो 12,000 में तो कोई सर्वर आना नहीं है, तो पहली चीज उसी साइज की, उससे भाग अगर हम बात करें तो फिर और भी डिफरेंट कॉस्ट है, तो ये किराए पे रहना इज बेनिफिशियल। तो इसी के लिए इसी में भी तीन प्रकार के इसमें भी 3 प्रकार के आपके कंप्यूटर सर्विसेज होते हैं। एक कंप्यूटर सर्विस तो ये जो मैंने आपको बताई सर्वर से रिलेटेड, जिसको जो बिल्डिंग ब्लॉक मैंने कहा वो। ये दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक जो है ये टेक्नोलॉजी किसी और की है, डॉकर वाले की है। ये डॉकर वालों ने जब भी बनाई तो उसके बाद में काफ़ी सक्सेसफुल होगी। तो उसका एक्सटेंशन एक जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS। ये IaaS जो है ये AWS ने दिया कि इसके अंदर में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई टेंशन ही नहीं लेनी। ठीक है। आपको सिर्फ अपने एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान देना है। ऑलराइट। ओके। तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये पेज सर्च किया और फिर वापस से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, तो जैसे ये रहा है, इसमें ज़्यादा क्लैरिटी है। जो हमारा जो ग्रीन ऑलमोस्ट ग्रीन कलर का जो है यू मैनेज सर्वर अगर खरीदेंगे हम ऑन साइट, तो ये सब चीज़ का की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाएगी। नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशन। तो IaaS जो मैंने बोला था वो मैंने गलत बोला था। SS बोलना था मुझे उस जगह पे, इन द सेंस शायद मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है। लेट मी शेयर दैट फर्स्ट। वेयर इज दैट न्यू शेयर? ऑलराइट, सॉरी, ये रहा। आई एम सॉरी। तो न्यू शेयर में पूरा शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, फाइन फाइन फाइन, ये मैंने पूरा शेयर किया।
तो ये जो चीज सर्वरलेस जो है, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एक एग्जांपल है। और इसको इस ग्राफ से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में ये देखो, वर्चुअलाइजेशन तक की जिम्मेदारी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर की है। मतलब वीएम बनाने तक की जिम्मेदारी उसकी, उसके पीछे में जो भी प्रॉब्लम होगी वो देखेगा। उसके ऊपर की जो भी चीजें हैं ब्लू कलर की, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कंज्यूमर की रहेगी। ठीक है। और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर में तो रन टाइम तक की जो है वो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की रहेगी। और उसके बाद में जो ये ECS EC2 का एग्जांपल है, IAS, तो इसमें वर्चुअलाइजेशन तक के वो आपको सर्वर जो आप इंस्टॉल करोगे, जो सर्वर आप इंस्टॉल करेंगे वो वहां तक उसके अंदर में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इट विल बी टेकन केयर बाय देम, बाय अमेजोन। इसके अंदर में ये सेकंड एग्जांपल जो है, ये इसका एक एग्जांपल हो गया कंटेनर सर्विसेज का। और थर्ड जो हो गया वो सर्वरलेस जो हो गया, वो हो गया सारा का सारा इस SaaS का। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज जो है ना, वो वो है थर्ड टाइप ऑफ AWS कंप्यूट सर्विसेज। तो इसके अंदर में कोई सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपको ऐप बनाना है, ऐप को रन करना है और उसको चला देना है। ओके, तो वही चीज़ है जो उसको हम और आगे इसके ऊपर में पढ़ सकते हैं। तो पहली क्या है, each of these options serve a specific function, provided configurable option and exit to meet a variety of workload within the AWS cloud. So if I begin to explain to John about the category of compute used in AWS and how each category map to specific AWS service, to learn more about AWS compute service, choose each number marked in the order. तो पहला नंबर क्या है, compute. Compute क्या है, compute resources are measurable quantity of compute power that can be requested, allocated and consumed for computing service. Some example of compute services are include CPU and memory. तो जब हम ECS पे सर्वर बनाते हैं तो तब हम उसमें कितनी रैम डालनी है और कितना CPU लेना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो EC2 जो है वो एक तरह का सर्वर है, वो सर्वर को हमको मैनुअली बनाना पड़ता है। ठीक है। तब जब बनाते हैं तो ये डाल देते हैं हम उसके अंदर। दूसरा क्या है, दूसरा वही उसका और डिटेल में जा रहा है। वर्चुअल मशीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक that get computing power from the cloud. A VM is software that can run all the same function as a physical computer, including running application और operating system. It is a digital version of तो जैसा हमारा फिजिकल कंप्यूटर होता है वैसे ही EC2 है, बिल्डिंग ब्लॉक। ओके। अब इसके अंदर में इसके जो फर्स्ट पॉइंट में पढ़े थे, तो CPU और मेमोरी जो है वो हम हमारे हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं, स्केलेबिलिटी इसके अंदर में है, लेकिन एक बार जो हुई वो हो गई। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट इज इन AWS कंप्यूटर सर्विस VM आर कॉल्ड इंस्टेंस। उसको इंस्टेंस भी बोलते हैं, VM भी बोलते हैं, वर्चुअल मशीन भी बोलते हैं और इंस्टेंस भी बोलते हैं। और अमेजोन में क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, अमेजोन EC2 सर, EC2 प्रोवाइड वेरियस इंस्टेंस टाइप दैट यू कैन कॉन्फ़िगर विद डिफरेंट नंबर एंड साइज ऑफ CPU, मेमोरी, storage and networking resources. Therefore user can tailor their compute resources to the need of this application. Okay. So next is container service. Before software is released, it is third क्या है, container service जो ऊपर हमने देखा था। container service, it must be tested, packaged and installed. Container provide a standard way to package your application code, configuration and dependency into the single container, run on top of host OS and share the host kernel. Each container running on the host run its own isolated root file system in a separate namespace that may include its own OS. They are designed to help ensure quick, reliable and content development regardless of the environment. So एक concept थोड़ा more technical detail में चला गया, but जो कंटेनर होगा वो इसके ऊपर में रहेगा, मतलब रन टाइम और मिडिलवेयर तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की होगी, यहाँ पर कंटेनर बना हुआ होगा। ठीक है। तो रन टाइम एनवायरनमेंट वगैरह तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डेवलपर की होती है। इसका एग्जांपल जो है वो है डॉकर। ओके। जो डॉकर के जैसा ही इसका ECS है, कंटेनर सर्विस है इसकी। ठीक है। अब ये जो है अमेजोन
Elastic Kubernetes Service is a managed service that you can use to run Kubernetes on AWS without necessarily having to operate your own workload. Kubernetes is an open source support. अभी इसको रन कराने के लिए ये कंटेनर जब मल्टीपल कंटेनर हो जाएंगे, जब लॉट ऑफ कंटेनर्स हो जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो इनको रन कराने के लिए एक ऑर्केस्ट्रा जिसे बोलते हैं वो आता है, वो भी अलग कंपनी का है। लाइक अलग डेवलपर ने बनाया था, फिर कंपनी बन गई, तो कुबरनेटिस बोलते हैं उसको। तो वो जो है वो भी आप AWS के ऊपर में रन कर सकते हो। Kubernetes is an open source system for automatically development, deployment, scaling, and management of containerized application. Amazon EKS is certified Kubernetes conform. So existing applications that run on upstream Kubernetes are compatible. तो Amazon जो है उस कंपनी के साथ में मतलब बराबर काम करता है, सर्टिफाइड है उससे। कुबरनेटिस से उन्होंने सर्टिफिकेशन करवा के रखा है Amazon ने कि हमारे ऊपर में कुबरनेटिस चलेगी। और ये कुबरनेटिस क्योंकि ये सर्टिफाइड है इसलिए ये इस तरफ का प्लेटफॉर्म है जो जिसके ऊपर कुबरनेटिस चल सकती है। ओके, नेक्स्ट इज ECS, यूजिंग Amazon Elastic Container Service. You can deploy containerized workload on managed cluster of a Amazon EC2 service with ECS. You don't need to install, operate and scale your own cluster management infrastructure. तो क्लस्टर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि EKS जो है या कोई कोई दूसरा वाला भी आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप Amazon ECS चलाओगे तो। ठीक है, तो Amazon का जो है वो खुद ही से हो जाएगा। उसके बाद में जो छठवा है ये सर्वरलेस के एग्जांपल हो गए। सर्वरलेस एग्जांपल, सर्वरलेस इज अ वे टू डिस्क्राइब सर्विसेज दैट यू कैन यूज टू बिल्ड एंड रन एप्लीकेशन विदाउट थिंकिंग अबाउट द सर्वर। तो सर्वर के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। और इसके अंदर में कौन कौन से, यूजिंग AWS Lambda यू कैन रन कोड without provisioning or managing services. You pay only for the compute time you consume. There is no charge when your code is not running. With Lambda, you can run code for virtually any type of application or backend services without provisioning or managing services. Upload your code and Lambda take care of everything required to run and scale your code with high availability. You can set up your code to be automatically invoked from other AWS सर्विस और कॉल इट डायरेक्टली फ्रॉम एनी वेब और मोबाइल ऐप। तो ये है सर्वरलेस का जलवा। तो इसके अंदर में आपको सिर्फ आपका ऐप बना के डाल देना है, उसके बाद में आप इसे रन करते रहो। बाकी सारी चीज़ों का टेक केयर जो करेगा वो AWS करेगा। ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर हमने तीन पढ़े थे इसके पहले, तीन प्रकार जो थे हमारे, जो जॉन ने पूछे, कंप्यूट, कंटेनर्स एंड सर्वरलेस। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं एक वन बाय वन। ओके, तो लेट्स सी दिस। ये कैसे हुआ कि जो हमारा EC2 सर्विसेज है उसके उसके और कंटेनर्स और सर्वरलेस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इंस्टेंस, Amazon EC2 instance are virtual computer in the cloud. Whatever you would do on a physical computer you can do on the instance. You determine your compute option, CPU, memory, storage. You choose the OS and maintain all the security and patches of the instance. You can scale the resources up or down as you need. Okay, तो ये EC2 चूज करना यानी कि जैसे कि हम बाहर से सर्वर खरीद के लाए वैसा है। EC2 अगर आप बना रहे हो तो आप उसके अंदर में हार्ड डिस्क कितनी देनी है, मेमोरी कितनी देनी है, CPU कितने लेने हैं, ये सारे आप चूज करते हो जैसे हम असेंबल कंप्यूटर यूज करते थे वैसे। ओके, EC2 इंस्टेंस आर BM दैट इम्यूलेट फिजिकल हार्डवेयर कंप्यूटर। तो जैसे कि एक फिजिकल हार्डवेयर कंप्यूटर खरीद के लाया वैसा ही है। तो AWS मैनेज क्या करता है, the underlying physical hardware and infrastructure on which the instance run but does not have the access to your instance। तो आपका जो VM है, जब आपकी जो वर्चुअल मशीन है उसके अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और उसके पीछे की रिस्पॉन्सिबिलिटी AWS की। जैसे कि AWS आपके OS को, आपके पासवर्ड को, आपकी की को और आपके कोई भी डेटा को जो आप उसके अंदर रखोगे, आपने जो लॉजिकल PC बनाया है
उसके अंदर नहीं जाके देखेगा। AWS जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं रहेगी और उसके पास में उसकी आई मीन टू से एक्सेस भी नहीं रहेगा उसका। विद विद Amazon EC2 यू पे फॉर द कैपेसिटी। तो हम यहाँ पर है ना, क्योंकि हम पूरा सर्वर ले रहे हैं, तो हम पूरे सर्वर के लिए पे करेंगे। एंड द बिलिंग स्टार्ट व्हेन द इंस्टेंट स्टार्ट एंड इज इन रनिंग स्टेट। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, मैंने काफ़ी सर्वर चला के रखे हैं इसके अंदर। AWS में जब हम जाएंगे, AWS, ये रहा AWS, और मैं लॉगिन होता हूँ और ये मैं लॉगिन हुआ, ये मैं पासवर्ड डाला मैंने, और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे जो EC2 इंस्टेंस है वो। तो ओके, मैं कल कैलिफोर्निया में हूँ और ये मैंने EC2 दबाया, ठीक है। और मेरे कितने चल रहे हैं, 5 इंस्टेंट चल रहे हैं। तो ये जो मैंने बना के रखे हैं, ये 5 अलग प्रकार के सर्वर है। 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 ही, ठीक है। इनका नाम क्या है, EC2। नाम के सामने भी ऐसे लिखा हो। तो मैं इनके अगर इनको चालू करूंगा तो मैं इनके सारे के पैसे आपको आपके आई हैव टू पे, ओके। दूसरा होता है कंटेनर। तो कंटेनर्स अमेजोन ECS एंड अमेजोन EKS। तो एक ये अमेजोन का ECS है, अमेजोन कंटेनर सर्विस, और ये क्या है, अमेजोन कुबरनेटिस सर्विस। EKS का फुल फॉर्म ये था। तो container image contain the code and the environment necessary to run the code, such as the system library, setting code and other necessary dependency of the code to run। तो कंटेनर के अंदर में इतनी सारी चीज पहले से होती है। बिकॉज द एप्लीकेशन इज पैक्ड विद एवरीथिंग यू नीड टू रन इट, यू कैन मूव द कंटेनर। तो ये कंटेनर कैसा है, जैसे कि आपका सूटकेस, सूटकेस के अंदर में आप सारा सामान जो भी है वो रख के ले जा सकते हो। और जहाँ पर भी आप उस सूटकेस को खोलोगे, उसके अंदर में जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें वो उसी तरह से उपयोग में आएगी जैसे एक दूसरी जगह पर आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में हूँ तो बॉम्बे जाऊंगा उस सूटकेस को, तो उसके अंदर के सामान मैं उसी तरह उपयोग में ला सकता हूँ जिस तरह से मैं दिल्ली में लेकर आता था। बिकॉज इसकी एनालॉजी मैं बाद में आखिरी में अंत समय में आपको बताऊंगा, इससे बेटर वाली जो, तो उसके बाद में काफ़ी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ओके। Because the application is packed with everything you need to run, you can move the containerized application from the host to another host and application will run the same way। तो जो सूटकेस है वो सूटकेस में जो भी सामान मेरे वही जो भी सामान है वो मैं जहाँ यहाँ इस्तेमाल करूँ वैसे वहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। The application is not dependent on local host because everything you need to run is inside the container, ओके। तो ये इसको बार बार देखते रहना। तो ये यहाँ सूटकेस है, पैस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो ये प्लेटफॉर्म अमेजोन ने नहीं दिया और हमारे जो सामान और डेटा है वो हम लेके घूम रहे हैं, ठीक है। बिकॉज द एप्लीकेशन इज सेल्फ कंटेंट, इट कैन आइदर रन ऑन EC2 इंस्टेंस or run serverlessly on the AWS Fargate। AWS Fargate is technology that you can use with the Amazon EC2S ECS to run container without having to manage server or cluster of इस। अभी इसका दो दो ऑप्शन हो गया इसके अंदर में। एक ऑप्शन हो गया आपका EC2, आपने खुद ने जो EC2 बनाया उसके ऊपर में कंटेनर रख दो, कंटेनर चला दो, तो वहां पर भी काम कर लेगा ये। और फारगेट करके एक इन्होंने कॉन्सेप्ट है इसका, AWS वही उसी तरह का एक दूसरा प्लेटफॉर्म, वो उस पर भी चला सकते हो। विद फारगेट यू नो लॉन्गर हैव टू प्रोविजन कॉन्फ़िगर और स्केल क्लस्टर ऑफ वर्चुअल मशीन टू रन कंटेनर। तो क्लस्टर वगैरह नहीं बनाए उसमें, थोड़ा इट इज लिटिल बिट बेटर देन इज यूजिंग EC2, ठीक है। AWS Fargate is a technology that you can use with Amazon ECS to run container without having to manage server or cluster of Amazon EC2 instance। How can a container run either an EC2 instance or serverless with Fargate? Think of this as a, for example दिया है, think of this it as a suitcase। So you pack it with all the items that the application need to run inside a container. Inside a container are all the necessary executable binary, library, and configurable files. No matter where you take the suitcase, the application runs just as same because all the items that the application need are
stuffed inside the suitcase. You can place the container down and then run the application on Amazon EC2 or serverless service, and you can even run it if the underlying hardware changes. With regard to size, a container is smaller and more portable than EC2 instant, but the larger than your typical code snip. ठीक है। और जो तीसरा है वो है लैम्डा। तो लैम्डा है सर्वरलेस सर्विस। तो इसके अंदर में with Lambda, you don't have to provision or manage any service instance. You build your code and Lambda automatically allocate compute resource to run it. Lambda handle everything required to run your code based on the incoming request or event and will scale automatically as needed. You can set up your code to automatically invoke from other AWS सर्विस और कॉल इट डायरेक्टली फ्रॉम द वेब और मोबाइल ऐप। तो कुल मिला के ये इसके अंदर में कोई भी चीज़ आपको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो ये है सर्वरलेस। और इसके क्या फीचर्स के बेनिफिट्स हैं वो इधर हैं। तो मेजरली आप यदि आपको लंबे समय के लिए कोई प्रोग्राम रन करना है जिसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा है तो आप EC2 इंस्टेंस के ऊपर में करते हो। यदि थोड़ा छोटा समय है लेकिन फिर भी दिस इज यूजफुल फॉर एप्लीकेशन दैट कैन रन लॉन्गर देन 15 मिनट, मतलब उसके ड्यूरेशन 15 मिनट से ज़्यादा है तब आप कंटेनर सर्विस का इस्तेमाल करोगे। और यदि बहुत छोटी सर्विस है, बहुत छोटे समय के लिए चलनी है, तो तब उस समय आप इसको सर्वरलेस का लैम्डा को इस्तेमाल करोगे। ठीक है। तो ये तीनों जो आपकी कंप्यूटर सर्विस है, इन तीनों के जो इस्तेमाल है उसकी मैं एक दूसरे तरह से एनालॉजी बताता हूँ आपको जो कि याद रहेगी। ठीक है। ये लास्ट वाले के लिए ये बेनिफिट्स। सर्वरलेस कब इस्तेमाल करना है? जब फास्ट डिप्लॉयमेंट है, पे ऑफ फॉर वैल्यू, शॉर्ट लिव्ड एप्लीकेशन है, इवेंट ड्रिवन है अगर कि वो थोड़े समय तक रहने वाली है, हमेशा के लिए नहीं, और ऑटोमेटिक स्केलिंग चाहिए जिसको, रिडंडेंस एंड रेजिलियंस ज़्यादा चाहिए, तो उस कंडीशन में आप सर्वरलेस को इस्तेमाल करोगे। ठीक है। अब मैं इसको फास्ट इसलिए मैंने बताया है क्योंकि मैं आपको एनालॉजी ऐसी बताऊंगी कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा सीधे। ठीक है। ऑलराइट। तो जॉन को जो पूरी बात समझानी है वो मैं अब इस तरह से समझाता हूँ, ये इस पेज के हिसाब से, और एनालॉजी में देता हूँ आपको। ये ऑन साइट वाले जो कॉन्सेप्ट है, वो वाला कॉन्सेप्ट हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम हिंदुस्तानी लोग जैसे हैं, हम घर बनाते हैं, तो घर बनाते हैं तो उसमें सारा खर्चा, 20 लाख का घर बनाने वाले रहते हैं, बनाते वक्त बजट 20 लाख का लेके चलते हैं और 30 लाख रुपए लगा देते हैं और पूरा घर आपका होता है, हमेशा के लिए होता है, सदा के लिए होता है। ठीक है। लेकिन उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी महंगी होती है। ठीक। तो ये जो है ये हमारा खुद का है। ठीक। ऑन साइट वाला फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड वाला जो ऑप्शन है जो कि EC2 है, तो वर्चुअल जो रेड कलर का पोर्शन तक के है, वो सर्विस प्रोवाइड करी है आपके अमेजोन ने। तो आप रेंट पे आपने एक बंगला ले लिया। ठीक है। तो ऊपर में बंगला लेने के बाद में उसके अंदर में रैक लगाना, उसको इंटीरियर डिजाइन करना, और ये सारी मेहनत जो है आपकी, और पैसा भी आपका है। तो उतनी मेहनत तो आपको IIS में करनी पड़ेगी, यानी कि EC2 सर्विस के टाइम पे करनी पड़ेगी। ठीक है। अब तीसरा वाला जो था वो था आपका ECS, वो था PAS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो वो हो गया आपका फुली फर्निश्ड फ्लैट। मतलब 2-3 महीने रहना है या 1 महीने रहना है, लेकिन हमको पूरा सामान नहीं लेके जाना है। जो रोजमर्रा की चीजें वहीं से दुकान से खरीद लेंगे, और उसके बाद में हम उतने का हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उतने की मेहनत करनी है। तो फुली फर्निश्ड थोड़ा ज़्यादा रेंट देना पड़ता है। ठीक है। जो इसके पहले वाला था ये सादा फ्लैट था, IIS वाला। EC2 जो है वो पूरा का पूरा सर्वर आपने ऐसे समझो कि खरीद के लाया हो, और उसके ऊपर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है वो आपकी जिम्मेदारी, हार्ड डिस्क आपकी जिम्मेदारी, मेमोरी आपकी जिम्मेदारी, सब कुछ आपकी जिम्मेदारी। ठीक है। तो जो कैपेसिटी तो उनकी जिम्मेदारी, लेकिन उसके ऊपर जो भी आपने डाला, स्टोरेज कितना करा, वो आपकी जिम्मेदारी। ठीक। और जो आपने अपने घर में रखा उसको अमेजोन देखेगा भी नहीं, अंदर डेटा को तो चेक भी नहीं करेगा। ठीक है।
जो लास्ट वाला है लेमडा, लेमडा है एक अच्छी सी होटल के अंदर में 2 दिन के लिए, एक दिन के लिए, एक नाइट के लिए स्टे करने के लिए जब जब हम जाते हैं, तो टॉवेल भी उनका, साबुन भी उनकी, टूथपेस्ट भी उनका, शेविंग के किट भी उनका, सब कुछ उनका। आपको सिर्फ जाना है, नहाना धोना है, ऑफिस पे जाना है और उसका किराया देना है, और फिर आपका, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये है इन तीनों कंप्यूटर सर्विसेज के बीच का डिफरेंस। ओके, सो आई बिलीव कि ये सेशन में और इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो प्लीज़ आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, तो मैं इसके बाद का वापस से एक और बनाऊंगा अगर कोई चीज़ समझ में ना आया तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगेगा और आप इसे रिलेटेड लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।